आज से लाखों साल पहले की बात है, जब दुनिया बन रही थी और देवताओं और असुरों के बीच लड़ाई की तैयारियां चल रही थीं, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का फैसला किया। देवता अमृत पाना चाहते थे ताकि वो अमर हो जाएं, और असुर भी अमर होना चाहते थे, इसलिए वो इस काम में शामिल हो गए। फिर मंदराचल पहाड़ को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन शुरू कर दिया। यह मंथन कई सालों तक चलता रहा और इस मंथन से 14 बहुमूल्य चीजें निकलीं, जिनमें से एक थे खुद चंद्रदेव। जब चंद्रदेव समुद्र से बाहर आए तो उनकी रोशनी से पूरा ब्रह्मांड चमक उठा। वे इतने सुंदर और तेजस्वी थे कि सभी देवता उन्हें देखकर मोहित हो गए। उनके शरीर से निकलने वाली ठंडी चांदनी इतनी खूबसूरत थी कि सबका मन उनकी तरफ खींच गया। चंद्रदेव के सिर पर अर्धचंद्र था और उनके हाथों में कमल और गदा थी। उनका रंग दूध जैसा सफेद था और वे बहुत चमकीले दिख रहे थे। समुद्र मंथन के बाद चंद्रदेव को दुनिया में एक अहम जगह मिली। उन्हें रात का मालिक बनाया गया और दवाइयों का देवता भी बनाया गया। चंद्रदेव की ठंडी किरणों से रात में उगने वाली औषधियों में खास गुण आ जाते थे और इसीलिए आयुर्वेद में चंद्रमा को दवाइयों का मालिक माना गया। समय बीतता गया और चंद्रदेव अपने काम करते हुए पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। एक दिन चंद्रदेव दक्ष प्रजापति के आश्रम में पहुंचे। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और बहुत ताकतवर थे। उनकी 27 बहुत सुंदर और गुणवान बेटियां थीं जो सभी नक्षत्रों को दर्शाती थीं। जब चंद्रदेव ने उन सभी बेटियों को देखा तो वे उनकी खूबसूरती और गुणों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने दक्ष प्रजापति से उन सभी 27 बेटियों से शादी करने की इच्छा जताई। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव का प्रस्ताव मान लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि चंद्रदेव को अपनी सभी 27 पत्नियों के साथ बराबर का प्यार करना होगा और किसी एक को दूसरे से ज्यादा प्यार नहीं करना होगा। चंद्रदेव ने यह शर्त खुशी खुशी मान ली और धूमधाम से सभी 27 बेटियों से शादी हो गई। शादी के बाद चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों को लेकर अपने घर चले गए। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे चंद्रदेव का दिल रोहिणी नाम की अपनी एक पत्नी की तरफ ज्यादा झुकने लगा। रोहिणी बहुत सुंदर, गुणवान और मीठे स्वभाव की थी और चंद्रदेव उसकी खूबसूरती और बर्ताव से इतने मोहित हो गए कि वे ज्यादातर समय सिर्फ रोहिणी के साथ ही बिताने लगे और अपनी बाकी 26 पत्नियों को नजरअंदाज करने लगे। चंद्रदेव रोहिणी को इतना प्यार करते थे कि वे उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। जब बाकी 26 पत्नियों ने देखा कि चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी को ही प्यार करते हैं और उनको पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं, तो वे बहुत दुखी हो गई। उन्होंने चंद्रदेव को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रदेव पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। आखिर में सभी 26 पत्नियां अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची और अपना दुख बताया। उन्होंने रोते हुए अपने पिता को बताया कि चंद्रदेव ने शादी से पहले दिए गए वादे को तोड़ दिया है और सिर्फ रोहिणी को ही प्यार करते हैं। यह सुनकर दक्ष प्रजापति बहुत गुस्सा हुए और वे तुरंत चंद्रदेव के घर पहुंचे। उन्होंने चंद्रदेव को बहुत समझाया कि वे अपनी सभी पत्नियों के साथ बराबर का प्यार करें और अपने वादे को निभाएं, लेकिन चंद्रदेव इतने मोहित हो चुके थे कि वे दक्ष प्रजापति की बात नहीं मान सके। उन्होंने कहा कि वे रोहिणी से बहुत प्यार करते हैं और उसके बिना नहीं रह सकते। चंद्रदेव का यह जवाब सुनकर दक्ष प्रजापति का गुस्सा बहुत बढ़ गया और उन्होंने अपनी तपस्या की ताकत से चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि तुम धीरे धीरे कमजोर होते जाओगे और तुम्हारी सारी चमक और रोशनी खत्म हो जाएगी, तुम बीमारी से मर जाओगे। यह श्राप देकर दक्ष प्रजापति अपनी बेटियों को लेकर वापस चले गए। श्राप के असर से चंद्रदेव धीरे धीरे कमजोर होने लगे, उनकी चमक फीकी पड़ने लगी और उनकी रोशनी कम होती गई। रोहिणी समेत उनकी सभी पत्नियां उन्हें इस हालत में देखकर बहुत दुखी हुईं और रोने लगी। चंद्रदेव की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और वे लगभग मरने के करीब पहुंच गए थे। तब घबराकर चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे इस श्राप से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव की हालत देखी और उन्हें बताया कि दक्ष का श्राप बहुत ताकतवर है और इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कम जरूर किया जा सकता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को सलाह दी कि वे भगवान शिव की कठोर तपस्या करें और उनसे श्राप से छुटकारे की प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान शिव बहुत दयालु हैं और अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर चंद्रदेव धरती पर मौजूद प्रभास इलाके में पहुंचे, जो आज सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। वहां उन्होंने एक शिवलिंग बनाया
और भगवान शिव की कठोर तपस्या में लग गए। चंद्रदेव ने बिना खाना पानी लिए एक पैर पर खड़े होकर हजारों सालों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पूरा ब्रह्मांड उनकी तपस्या की ताकत से कांपने लगा। आखिर में भगवान शिव चंद्रदेव की तपस्या से खुश हुए और उनके सामने आए भगवान शिव ने चंद्रदेव से कहा कि वे बहुत खुश हैं और उनसे वरदान मांगने को कहा। चंद्रदेव ने भगवान शिव से दक्ष के श्राप से छुटकारे का वरदान मांगा। भगवान शिव ने कहा कि दक्ष का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक पिता का श्राप है और बहुत ताकतवर है, लेकिन मैं इसे बदल सकता हूं। भगवान शिव ने चंद्रदेव को वरदान दिया कि तुम पखवाड़े में 15 दिन घटोगे और 15 दिन बढ़ोगे। इस तरह तुम्हारी मौत नहीं होगी, बल्कि तुम हमेशा जिंदा रहोगे। सिर्फ तुम्हारी कलाएं घटती बढ़ती रहेंगी। यह वरदान पाकर चंद्रदेव बहुत खुश हुए और उन्होंने भगवान शिव को धन्यवाद दिया। चंद्रदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनकी कृपा हमेशा उन पर बनी रहे, और उन्होंने भगवान शिव से खुद को अपने सिर पर रखने की विनती की। भगवान शिव ने चंद्रदेव की विनती मान ली और चंद्रदेव को अपने सिर पर रख लिया। तभी से भगवान शिव चंद्रशेखर या शशिशेखर के नाम से जाने जाने लगे और चंद्रदेव हमेशा भगवान शिव के सिर पर रहने लगे। इस घटना के बाद चंद्रदेव अपने घर लौट गए और अपनी सभी पत्नियों के साथ खुशी से रहने लगे। अब उनकी कलाएं नियमित रूप से घटती बढ़ती रहती थीं। कृष्ण पक्ष में वे धीरे धीरे कमजोर होते जाते और शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे बढ़ते जाते। यह क्रम आज तक चल रहा है और चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं का यही रहस्य है। समय बीतता गया और एक दिन चंद्रदेव बृहस्पति देव के आश्रम में पहुंचे। बृहस्पति देवताओं के गुरु थे और बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। उनकी पत्नी तारा बहुत सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान थी। जब चंद्रदेव ने तारा को देखा तो वे उसकी खूबसूरती और समझदारी से बहुत मोहित हो गए। चंद्रदेव कुछ दिनों तक बृहस्पति के आश्रम में रुके और इस दौरान वे तारा को देखते ही रहते थे। धीरे धीरे चंद्रदेव का दिल तारा की तरफ झुकने लगा और वे उससे प्यार करने लगे। एक दिन जब बृहस्पति किसी काम से आश्रम से बाहर गए थे तो चंद्रदेव ने तारा के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। कुछ कहानियों के मुताबिक तारा भी चंद्रदेव की तरफ आकर्षित हो गई थी और उसने चंद्रदेव का प्रस्ताव मान लिया। फिर चंद्रदेव तारा को लेकर अपने घर चले गए। जब बृहस्पति वापस आए और उन्हें पता चला कि चंद्रदेव तारा को लेकर चले गए हैं तो वे बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने चंद्रदेव को संदेश भिजवाया कि वे तुरंत तारा को वापस लौटा दें, लेकिन चंद्रदेव ने बृहस्पति का संदेश ठुकरा दिया और तारा को वापस लौटाने से मना कर दिया। यह बात जब इंद्रदेव को पता चली तो उन्होंने भी चंद्रदेव को समझाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रदेव नहीं माने। इस घटना से देवलोक में हड़कंप मच गया और देवताओं ने दो गुट बना लिए। एक गुट बृहस्पति का साथ दे रहा था, जिसमें इंद्रदेव और ज्यादातर देवता शामिल थे, और दूसरा गुट चंद्रदेव का साथ दे रहा था, जिसमें शुक्राचार्य और कुछ दूसरे देवता शामिल थे। यह हालत धीरे धीरे इतनी खराब हो गई कि देवताओं के बीच लड़ाई की स्थिति बन गई। इस लड़ाई को तारकामय संग्राम के नाम से जाना जाता है। यह लड़ाई इतनी भयंकर होने वाली थी कि पूरे ब्रह्मांड में अशांति फैल गई। तब ब्रह्मा जी को बीच में आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने दोनों गुटों को शांत किया और चंद्रदेव को आदेश दिया कि वे तारा को तुरंत बृहस्पति को वापस लौटा दें। ब्रह्मा जी के आदेश को कोई भी नहीं टाल सकता था, इसीलिए चंद्रदेव को मजबूरी में तारा को वापस लौटाना पड़ा। जब तारा बृहस्पति के पास वापस आई तो वह गर्भवती थी। यह देखकर बृहस्पति और चंद्रदेव दोनों ही हैरान रह गए। कुछ समय बाद तारा ने एक बहुत तेजस्वी और सुंदर बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा इतना तेजस्वी था कि उसे देखते ही सभी मोहित हो गए। बृहस्पति और चंद्रदेव दोनों ने उस बच्चे पर अपना हक जताया। दोनों ही उसे अपना बेटा बताने लगे। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि फिर से ब्रह्मा जी को बीच में आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा कि बच्चे का पिता कौन है। तारा बहुत शर्मिंदा हुई, लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सकता था। उसने मान लिया कि बच्चे के पिता चंद्रदेव हैं। यह सुनकर बृहस्पति को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को काबू में किया और तारा को माफ कर दिया। उस बच्चे को बुद्ध नाम दिया गया, क्योंकि वह बहुत समझदार था। बुद्ध बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली और तेजस्वी था। समय बीतता गया और बुद्ध बड़ा होकर एक महान विद्वान बना। एक दिन बुद्ध की मुलाकात इला नाम की एक राजकुमारी से हुई। इला बहुत सुंदर और गुणवान थी। बुद्ध और इला ने एक दूसरे से प्यार किया और शादी कर ली। बुद्ध और इला के बेटे का नाम पुरुरवा रखा गया।
पुरुरवा बहुत बहादुर और तेजस्वी राजा बना और उसने चंद्रवंश की शुरुआत की। इस तरह चंद्रदेव चंद्रवंश के आदि पुरुष बने। एक बार की बात है जब भाद्रपद महीने की चतुर्थी का दिन था। उस दिन भगवान गणेश के भक्तों ने उन्हें कई तरह की मिठाइयां और मोदक चढ़ाए थे। भगवान गणेश ने खूब मिठाइयां खाईं और उनका पेट एकदम भर गया था। फिर शाम के समय भगवान गणेश अपनी सवारी मूषक पर सवार होकर घूमने निकले। भगवान गणेश मूषक पर बैठे हुए आराम से जा रहे थे कि अचानक रास्ते में एक सांप आ गया। उस सांप को देखकर मूषक घबरा गया और अचानक तेजी से भागने लगा। इससे भगवान गणेश का बैलेंस बिगड़ गया और वे मूषक से गिर पड़े। जोर से गिरने के कारण उनका पेट फट गया और सारे मोदक बाहर गिर पड़े। भगवान गणेश ने तुरंत उस सांप को पकड़ा और उसे अपनी कमर के चारों तरफ लपेट लिया। फिर उन्होंने सभी मोदक को वापस उठाकर अपने पेट में भर लिया और सांप से अपने पेट को बांध दिया। इस पूरी घटना को आसमान से चंद्रदेव देख रहे थे और वे इस नज़ारे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। चंद्रदेव की हंसी सुनकर भगवान गणेश को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और चंद्रदेव को हंसते हुए देखा। भगवान गणेश ने बहुत गुस्से में आकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि जो भी आदमी तुम्हें देखेगा उस पर झूठा इल्जाम लगेगा और उसकी बदनामी होगी। यह श्राप सुनकर चंद्रदेव घबरा गए और वे तुरंत भगवान गणेश के सामने आए। उन्होंने भगवान गणेश से माफी मांगी और कहा कि वे अपनी गलती के लिए बहुत पछता रहे हैं। चंद्रदेव की प्रार्थना सुनकर भगवान गणेश का गुस्सा कुछ कम हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि श्राप को पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता। भगवान गणेश ने श्राप को बदलते हुए कहा कि सिर्फ भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जो आदमी चंद्रमा को देखेगा उस पर इल्जाम लगेगा, बाकी दिनों में यह श्राप लागू नहीं होगा। यह सुनकर चंद्रदेव ने भगवान गणेश को धन्यवाद दिया और राहत की सांस ली। तभी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना मना माना जाता है। कई सालों बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार भाद्रपद चतुर्थी के दिन अनजाने में चंद्रमा को देख लिया। इसके कारण उन पर भी झूठा इल्जाम लगा और उन पर स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप लगाया गया। हालांकि बाद में सच सामने आया और भगवान कृष्ण का नाम साफ हुआ। चंद्रदेव की कहानी से हमें कई अहम बातें सीखने को मिलती हैं। चंद्रदेव की कथा हमें यह सिखाती है कि चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है। जैसे चंद्रमा घटता और बढ़ता है, वैसे ही हमारा मन भी कभी शांत रहता है और कभी परेशान हो जाता है। लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है और सच्ची भक्ति करता है, उसका मन फिर से उज्जवल हो जाता है। चंद्रदेव हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें अपने मन को साफ रखना चाहिए। गलत काम, अहंकार और किसी का मजाक करने से हमेशा बचना चाहिए। सच्ची शांति हमारे मन के अंदर ही होती है। जय सोमदेव, जय चंद्रदेव। अगर आपको चंद्रदेव की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय चंद्रदेव और जय सोमदेव जरूर लिखें।